वेलकम टू सू सीरियस नो सीरियस। अक्सर हम लीड एक्टर्स की बात करते हैं तो सपोर्टिव और सेकंड लीड एक्टर्स के साथ बेईमानी हो जाती है। आज हम उन्हीं एक्टर्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि सेकंड लीड वही हैं जिनको देखकर हमारे लिए फिल्म का एक्सपीरियंस और इम्पैक्टफुल बन जाता है। वीडियो पूरा देखिएगा। नंबर 10, कुमुद मिश्रा। जब इनका प्ले किया कैरेक्टर फिल्म में एंटर होता है तो हम उसी वक्त समझ जाते हैं इस कैरेक्टर का स्टोरी में इम्पैक्ट होने वाला है। कुमुद मिश्रा एज एन एक्टर हु कैन प्ले ए विलन और इवन पुल ऑफ सम कॉमेडी। बिना किसी पीआर, बिना किसी इंटरव्यूज के ही कीप्स ऑन वर्किंग हार्ड ऑन हिज परफॉर्मेंस। बहुत ही हल्का आदमी है तू। छी 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 छी। अबे दिल टूटा होता तो यहां बैठ के समोसे खा रहा होता, चटनी की लड़ाइयां कर रहा होता। हलक से निवाला नहीं उतरता अब तो तक। नंबर 9, रजत कपूर। रजत एक ऑलराउंडर एक्टर है और एक फिल्म मेकर भी है। वो एक ऐसे एक्टर हैं जिनके कैरेक्टर्स बहुत ही सिंपल और डिप्लोमेटिक स्टाइल के रहे हैं। चाहे वो कपूर एंड सन्स की बात की जाए तो चाहे फंस गए ओबामा, उन्होंने बहुत ही सिंपल परफॉर्मेंस देकर उस फिल्म को अपलिफ्ट किया है। ही हैज रिसेंटली प्ले ए डार्क रोल इन द वेब सीरीज खौफ, जो कि ऐसा रोल था जो इन पर इमेजिन करना भी मुश्किल था, लेकिन उन्होंने इसको भी बहुत ही परफेक्शन से ही प्ले किया है। तुम्हारे ख्याल है केटरिंग बिजनेस से? ये मेरे पैसे थे यार राइट। साल से मैं अपने बिजनेस के लिए मैं बचा रही थी। कहाँ से बचा रही थी? जो पैसे मैं तुम्हें घर चलाने दे रहा था उसी में से बचाती है ना? हाँ तो? तुम्हारे पैसे कहाँ से हो गए? छोड़ दो। कहाँ खर्चा किया तुमने उसे? तुम्हारा बिजनेस तो ठप पड़ा हुआ है। अन्नू को क्या दिया तुमने? बकवास बंद करो एकदम। बकवास बंद। पकड़ इसको, पकड़ इसको। नंबर 8, अभिषेक बनर्जी। जस्ट लाइक दीपक डोबरियाल, अभिषेक भी अपने कॉमिक और नेगेटिव रोल के लिए ऑडियंस में पॉपुलर हुए हैं। ऐसा लगता है कि वो रियल लाइफ कैरेक्टर्स ही प्ले कर रहे हैं, इसलिए जब भी वो किसी फिल्म में आते हैं वी स्टार्ट टू थिंक इस फिल्म का कंटेंट स्ट्रॉन्ग ही होगा। शिराज जी आप हैं ना? हाँ, हेलो मैं हूँ। ये आप सही कह रही हैं, थोड़ा मतलब ये आसान तो नहीं होने वाला है। आप सच बताइए, मेरा कोई चांस है कि नहीं? देखिए मैडम, ये मिस्टर साहब के सामने आपकी बातों पे यकीन दिलाना थोड़ा टफ तो होगा। नंबर 7, आशुतोष राणा। सबको पता है कि आशुतोष के विलेन कैरेक्टर्स इतने आइकॉनिक रहे हैं बैक इन 90s। रियली ही एज्ड इन दैट रोल। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस कुछ इस तरह है कि वी स्टार्ट टू वॉच द फिल्म मोर सीरियसली। आज भी जब किसी भी रोल में नजर आते हैं तो उनके कैरेक्टर से यही फीलिंग आती है, वेदर ही इज प्लेइंग ए लॉयर इन द फिल्म मुल्क और ए पुलिस ऑफिसर ट्राइंग टू टेक पर्सनल रिवेंज इन सोनचनिया। आशुतोष ने हमेशा फिल्म को और इम्पैक्टफुल बनाया है। नंबर 6, सौरभ सचदेवा। इनके ज्यादातर कैरेक्टर्स ग्रे कैरेक्टर्स रहे हैं, बट ही ब्रिंग्स ए सेंस ऑफ रियलिज्म इन द फिल्म। सौरभ इज इन फुल पैकेज व्हेन it comes to small duration characters that leave a huge impact on the film। उनको आप पुष्पा जैसे फिल्म में एक ओवर द टॉप बिजनेसमैन के रोल में देख सकते हो, तो वहीं धड़क 2 में एज ए साइकोपैथ। ईमानदारी का करोगे क्या इस्माइल? नींद अच्छी आती है और भूख नहीं लगती। सरकार देती है ना तनख्वाह मेरे को। हाँ, 54 रुपए, 5 पेट पाल रहा है तू, और अब 6। दीपक डोबरियाल। उनको फिल्म्स करते हुए 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं, जहां सबसे पहले उन्हें रिकॉग्निशन मिली फिल्म ओमकारा में। उसके बाद इन द मेन स्ट्रीम मीडिया ही गॉट पॉपुलर विद द फिल्म हिंदी मीडियम एंड तनु वेड्स मनु। दीपक ने अपना विलन और कॉमेडी दोनों में इम्प्रेशन क्रिएट किया है। इफ यू सी हिम इन अ बिलो एवरेज मूवी लाइक गुड लक चेरी, उस फिल्म का सबसे एंटरटेनिंग पार्ट भी वही थे। आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दीपक डोबरियाल की अपनी पर्सनल फेवरेट मूवी। Any question? Sir, which is the more common phenomena, bicardia or tricardia? Good question. नंबर 4, विजय राज। विजय राज की हर फिल्म में कैरेक्टर्स बहुत ही एंटरटेनिंग होते हैं, वेदर यू पुट हिम इन ए कॉमेडी सीन और ए डार्क सीरियस कैरेक्टर। विजय राज से रियली कोई परफॉर्मेंस खराब निकलती। हमने उन्हें दिल्ली बेली में भी पसंद किया है। उनकी एक और अंडररेटेड मूवी रही है द फिल्म सेव मी। उनके कैरेक्टर्स की वजह से ये फिल्म और बेटर बनी है। बैठना किधर है? कुर्सी किधर है भाई? कुर्सी? अरे जवाब ही नहीं दे रहा हो यार। एक्सक्यूज मी, हमको उल्टी आ रहा है। थैंक यू। सुनिए, मेनू कार्ड लाइए। नंबर 3, मनोज पावा। इट्स ग्रेट टू सी मनोज पावा को फाइनली मेन स्ट्रीम फिल्म्स में अब मौका मिल रहा है। एवरीवन हैज लव्ड हिम इन बैट्स ऑफ बॉलीवुड, जहां उन्होंने अवतार का रोल निभाया, बट वी रियली रिकमेंडेड टू वॉच द फिल्म जिगरा। क्या खराब है
हमारे आइडिया में? खराबी? अब मैं तुमको अच्छी तरह से जानता हूँ सालो, अगर तुम्हें नंगा करके सड़क पे 10 दिन के लिए छोड़ दिया जाए तो तुम अपने लिए अंडरवियर नहीं खरीद सकते। नंबर 2, सौरभ शुक्ला। सौरभ शुक्ला के आने से हर फिल्म का मूड चेंज हो जाता है। जब भी वो आते हैं तो आपको लग ही जाता है कि फिल्म एंटरटेनिंग होने वाली है। उनका चाहे आपने जॉली एलएलबी में जज का रोल देखा हो या बर्फी में पुलिस ऑफिसर का रोल, ही डोमिनेट्स एवरी रोल। ये क्या है? भगवान कहते हैं उनके डमरू का टूटा हुआ मन का, ये कहते हैं इनकी प्रॉपर्टी। नंबर 1, विनीत कुमार सिंह। वी डोंट थिंक कि विनीत से बेहतर एक्टर आज इंडस्ट्री में कोई है जो कॉन्टिन्यूसली अपने कैरेक्टर्स पर वर्क कर रहा है। जब भी वो फिल्म में आते हैं तो फिल्म आपसे बात करने लगती है, आप इमोशन फील करने लगते हैं जब भी विनीत सीन में होते हैं। विनीत ने टाइम से टाइम रहते हुए अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं। छावा में भी रोल उनका बहुत पसंद किया गया था। एंड इट्स हाई टाइम पीपल स्टार्ट वॉचिंग फिल्म्स जस्ट फॉर विनीत। अरे आपको दिक्कत क्या है हमसे? कम से कम हम कोशिश तो कर रहे हैं ना। बाकी मोहल्ले के लौंडों के जैसे सड़क पे आवारागर्दी तो नहीं कर रहा है, लड़ाई तो नहीं कर रहा है। पढ़ाई में ध्यान दिए होते तो अरे नहीं गया ध्यान पढ़ाई पे। वीडियो खत्म होने से पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका कौन सा एक्टर फेवरेट रहा है जिसको हमने इस लिस्ट में ऐड किया। उनके छोटे से रोल के लिए आप उनकी पूरी फिल्म देख लेते हैं। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को बड़ा बनाइए जिसका नाम है सो सीरियस नो सीरियस। धन्यवाद।